हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हेड एंड नेक एनाटॉमी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड के बारे में, जो एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड है, जो फीमेल के अंदर जो है वो मेल से ज़्यादा जो है वो बड़ी होती है। 25 ग्राम जितना उसका वेट होता है, बटरफ्लाई शेप की जो है ये दिखती है। सो आप समझ ही गए होंगे मैं कौन सी ग्लैंड की बात कर रहा हूँ, द थायराइड ग्लैंड। एक लोब के मैं डायमेंशन की बात करूं, बराबर, जिसमें ऊपर अपेक्स होता है, नीचे की तरफ जो है वो उसका बेस होता है। ठीक है, बेस है और ऊपर जो है वो अपेक्स है। तो इसके डायमेंशन के अंदर इसकी मैं अगर लेंथ ले लूं तो लेंथ हो जाती है तकरीबन जो है वो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाकी का जो याद रखना, दैट इज 2.5 एंड 2.5। इसकी विड्थ जो है वो हम 2.5 सेंटीमीटर जो है वो ले लेंगे, और जो डेप्थ जो है वहाँ पे या ऐसे विड्थ भी आ जाएगी, बराबर। सो लेंथ है, विड्थ है, और ऐसे जो ब्रॉड भी जो है वो अल्टीमेटली आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो थायराइड के अंदर जो है उसकी कैप्सूल। एक्चुअली अगर आप थायराइड ग्लैंड देखें तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू जो है उसके पहले जो है वहाँ पे वीनस प्लेक्सस आ जाता है, और वीनस प्लेक्सस के बाहर जो है वो आपको यहाँ पे ट्रू कैप्सूल दिख जाएगी। मतलब कि थायराइड ग्लैंड है, फिर वीनस प्लेक्सस ही है, और फिर थायराइड ग्लैंड की जो है वो ट्रू कैप्सूल है। और जो फॉल्स कैप्सूल जो है वो उससे भी बाहर होती है, जो कि अपना जो प्री ट्रैकिया है उसके आगे का जो डीप सर्वाइकल फेशिया प्री ट्रैकियल लेयर जो है वो आगे जो है वो फॉल्स कैप्सूल जो है वो बनाता है। ठीक है, उसको एक और बुक के अंदर भी हम देख सकते हैं इस तरीके से, बराबर। रिप्रेजेंटेशन इसमें थोड़ा और अच्छा है, या जहाँ पे आपको ये जो है थायराइड ग्लैंड का जो लोब जो मैंने बोला था थायराइड कार्टिलेज के लेवल तक वहाँ पर होता है। ठीक है, होती है। कौन कौन से आगे वाली है उसको हम बोल देंगे एंटीरियर, और जो पीछे वाली है उसको हम बोल देंगे पोस्टीरियर। फिर क्या होता है, बोले कि जो ये एंटीरियर वाला डिवीजन जो ये होता है, ठीक है, वो एंटीरियर वाला डिवीजन, जो यहाँ का जो एंटीरियर वाला डिवीजन है और यहाँ की जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है और उसका भी जो है वो एंटीरियर डिवीजन जो है, वो दोनों जो है वो इस्थमस की सुपीरियर सरफेस जो है वहाँ पे क्या करते हैं, एनास्टोमोसिस। सो ये एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। क्या डिस्क्रिप्शन लिखोगे कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी डिवाइड्स इनटू द 2 पार्ट्स। कौन कौन से, आगे वाली है तो एंटीरियर, पीछे वाली पोस्टीरियर। और एंटीरियर डिवीजन जो है दैट रन्स अलोंग विद द एंटीरियर बॉर्डर के साथ रन करेगा, और उसके बाद इस्थमस इज पासिंग फ्रॉम सुपीरियर साइड ऑफ द इस्थमस एंड इट एनास्टोमोस विद द ऑपोजिट सेम साइड ऑफ द आर्टरी। इतना सिंपल आप लिख दीजिए, है ना। यहाँ ऑपोजिट साइड, लेफ्ट साइड की जो बेसिकली सुपीरियर थायराइड आर्टरी है उसका एंटीरियर डिवीजन होगा, दैट विल एनास्टोमोस ओवर हियर, और इस्थमस के ऊपर वाले पार्ट में वो एनास्टोमोसिस हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ, हाँ, जो पोस्टीरियर ब्रांच होगी किसकी, इसकी सुपीरियर थायराइड आर्टरी की जो है वो पोस्टीरियर ब्रांच, जो पोस्टीरियर ब्रांच सुपीरियर थायराइड आर्टरी की होगी वो जाके एनास्टोमोस करेगी किसके साथ, तो जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है उस इंफीरियर थायराइड आर्टरी की एक असेंडिंग ब्रांच होगी। ठीक है, तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी की कौन सी, पोस्टीरियर ब्रांच किसके साथ एनास्टोमोसिस करेगी, जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है उसकी असेंडिंग ब्रांच के साथ। और असेंडिंग ब्रांच जो है वो मेनली मेजोरिटी ऑफ पार्ट में असेंड करती है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी जैसे याद रखते हैं तो 1/3 पोर्शन जो है वो सुपीरियर थायराइड आर्टरी की पोस्टीरियर ब्रांच होती है, 2/3 और मेजोरिटी पोर्शन जो है वहाँ पे इंफीरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांच जो है वहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस में सप्लाई करती है। ठीक है, तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो चुका है, बराबर। थायरो सर्वाइकल ट्रंक, नाम ही है थायरो सर्वाइकल ट्रंक, उसी में से ये जो है वो ये रहे, उसी थायरो सर्वाइकल ट्रंक में से जो है वो इंफीरियर आकर, इंफीरियर के बारे में डिस्क्रिप्शन यही लिखना होता है कि असेंड फर्दर, और यहाँ पे जो है वो मल्टीपल 3 to 4 ग्लैंडुलर ब्रांचेस देती है और असेंडिंग ब्रांच देती है। और उसमें भी डिस्क्रिप्शन में यही लिखना है कि उसकी जो असेंडिंग ब्रांच होगी वो सुपीरियर थायराइड आर्टरी की पोस्टीरियर के साथ जो है वो एनास्टोमोसिस कर देगा। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो वहाँ पे आपको वही लिखना है कि भाई इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो है वो थायरो सर्वाइकल ट्रंक से आ गई। ठीक है, वो लोअर पोल तक पहुंचती है, सुपीरियर वाली थी अपर पोल तक थी। फिर यहाँ पे जो है वो 3 to 4 बोला, यहाँ पे 4 to 5 ठीक है ग्लैंडुलर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हुआ, और उसमें से एक असेंडिंग मिल गई कि जो बेसिकली वहाँ पे पोस्टीरियर ब्रांच के साथ जो है वो सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस हो गए। वो आप लोगों को जो है वो एग्जाम के अंदर जो है वो बनाना चाहिए
ये वाला, बराबर, कि ये लेटरल साइड से दिखा दिया, एंटीरियर बना दी, पोस्टीरियर बना दी, ठीक है। और ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक है, उसमें से इंफीरियर बना दी, यहाँ पे जो है वो स्मॉल स्मॉल ग्लैंडुलर ब्रांचेस और एक असेंडिंग ब्रांच, और उसने जो है वो यहाँ पे एनास्टोमोसिस, ठीक है। और यहाँ वाली जो है वो इस तरफ वाली जो सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी होगी, उसका जो एंटीरियर डिवीजन होगा उसके साथ हो जाएगा उसका एनास्टोमोसिस। सो आई थिंक ब्लड सप्लाई जो है वो खास करके जो ये